मॉर्निंग बच्चों, अपना भूगोल चल रहा है। भूगोल में अपन चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट दूसरी है अपनी, यूनिट 2 का 4th चैप्टर। जब मैंने यूनिट किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है इसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। और आज अपन को पढ़ना है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका नाम क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। क्या होता है आप 11th में पढ़े होंगे हल्की से इसके। आज अपन उसकी चर्चा करेंगे। क्या होता है, किस आधार पे किया जाता है और इससे क्या काम है, ये किस आधार पे इसे किया, सबसे पहले इसे किसने किया था। तो देखो, सबसे पहले इन्हें समझने के लिए अपने दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, एक विकास और एक जीवन प्रत्याशा। विकास का मतलब है आपकी आय में वृद्धि, ठीक है। विकास ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। बात समझ में आई? विकास क्या है? धीरे धीरे एक समय अंतराल के बाद विकास, कोई क्रमिक घटना, आज अपन कुछ है कल और अपना आगे विकास हो। जैसे घर की बात करें, अपना घर पहले कुछ कच्चा होगा, आज अपन ने और डेवलपमेंट करके क्या बना लिया, उसके लिए पक्का बना लिया और आगे और अच्छा बना लेंगे, ये विकास हो रहा है। तो या तो आपके पास मकान है, कम भी हो सकता है। ऐसा ही विकास जो होता है क्रमिक अंतराल प्रक्रिया है, मतलब आय में वृद्धि हो रही है। कह सकते हैं अपन कि व्यक्ति विकास हो रहा है, मतलब व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है, मतलब विकास है। ये ऋणात्मक भी हो सकता है बच्चों और धनात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के जीने का स्तर क्या है, व्यक्ति कितना जी पा रहा है, इसमें कितने समय में उसकी मृत्यु हो रही है, उसको क्या सीधा जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है। यहाँ सब लोग एसबीआई में आपको समझ में हो जाएगा क्लियर कि जीवन जीने की कला, जीवन प्रत्याशा को क्या बोलेंगे? जीवन जीने की कला। जीवन में किस प्रकार से व्यक्ति का व्यतीत हो रहा है, कितनी आयु है उसकी जीने की, ये सब जीवन प्रत्याशा में हमें पढ़ना है। तो इस एचडीआई को क्या है? एचडीआई का मतलब समझ गए सर कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसे कौन जारी करता है? तो इसे एक और संस्था जारी करती है। उस संस्था का नाम ध्यान रख लेना आप, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक संस्था होती है विश्व की, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आती है। उसे क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या करती है? एचडीआई के जारी करती है। एचडीआई के जो आंकड़े होते हैं उनके लिए प्रकाशित करती है। ये इसका काम होता है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एचडीआई और यूएनडीपी का मतलब। यूएनडीपी का अच्छे से मतलब कुछ समझ लेना, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका काम क्या होता है? मानव विकास सूचकांक के फाइनली आंकड़े प्रकाशित करना। जैसे कि आपको अपने पंचवर्षीय योजना पढ़ी होंगी, अर्थशास्त्र में पढ़ी हो या फिर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी होंगी आपने पंचवर्षीय योजना। जो पंचवर्षीय योजना होती है कहाँ बनती है? योजना आयोग में। आज इसका नाम नीति आयोग हो गया है, ये भी आपने पढ़ लिया होगा 11। तो चलो, बन तो जाती है, नीति आयोग वाले बना तो देता है, लेकिन अंतिम रूप से कौन फाइनल करता है? एनडीए करता है, उसके लिए करता है। ऐसे ही जो मानव विकास सूचकांक होता है, मानव विकास सूचकांक तमाम जो देश हैं वो अपने अपने आंकड़े यहाँ तक पहुंचाते हैं एचडीआई तक। अब इसकी कहानी अपन इतिहास में इसका देखेंगे तो इसके फाइनली आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? तो फाइनली आंकड़े प्रकाशित करता है संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये अपने यूरोप में। ठीक है, न्यूयॉर्क में, ध्यान रखना है वो। अभी अपन कहानी इसको जमा लेंगे। इसका नाम पूछा गया है तो यूएनडीपी के द्वारा क्या किया जाता है? एचडीआई की आंकड़े प्रकाशित करती है। कब करती है? तो ये प्रति वर्ष करती है। कब होते हैं ये आंकड़े प्रकाशित? प्रति वर्ष होते हैं।
प्रतिवर्ष तो कभी तो होंगे, 12 महीने होते हैं प्रतिवर्ष में, बिल्कुल महीना याद रखना पड़ेगा। तो प्रतिवर्ष कब होते हैं? मार्च के महीने में, मार्च के प्रथम सप्ताह में क्या कर दिए जाते हैं? दुनिया में एचडीआई के आंकड़े प्रकाशित करती है अपनी संस्था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, मार्च में से प्रकाशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब इस एचडीआई को बनाने के लिए कुछ जो अर्थशास्त्री थे उन अर्थशास्त्रियों का अपने लिए कहानी याद रखना पड़ेगा। तो पहला आता है अर्थशास्त्री का नाम, वो है पाकिस्तान के महबूब पाकिस्तान की अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, और भारत के अहमद सेन के अथक प्रयासों के माध्यम से दुनिया में महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की सर्वप्रथम नींव रखी, या सर्वप्रथम इन्हें बनाने की बनाया, उसके लिए एचडीआई के लिए। ठीक है, तो कौन से है वो? अपना महबूब उल हक, और पाक जो भारत का है अहमद सेन। इसका और ध्यान रखना, इन्हें भारत में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार जो भारत को मिला था वो इन्हीं अर्थशास्त्री के लिए मिला था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो सर्वाधिक 1990 में इन दो अर्थशास्त्रियों के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, या एचडीआई बनाने की कार्य अनुशंसा की गई 1990 में। इसमें तमाम देशों ने अपने अपने आंकड़े प्रकाशित किए। ये तमाम देशों ने अपनी इसके ऊपर कुछ आंकड़े किस आधार पे दे, आंकड़े देना तो है, तो इन्होंने महबूब उल हक ने 3 पैमाने बनाए, और उन 3 पैमाने का नाम था शिक्षा, स्वास्थ्य। किस आधार पर होता है मानव विकास सूचकांक के कितने आयाम है? तो 3। एक क्वेश्चन तो यही है, ऑब्जेक्टिव आना है इसमें से, ये भी आप अच्छे से ध्यान रख लेना। कितने आयाम है? 3 है। कौन बना रहा है इसके लिए? महबूब उल हक। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। दूसरे कौन है? अहमद सेन। ये भी आपको याद रखना है। तो 3 आयाम जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इसके आयाम है, वो क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। इनके आधार पर दुनिया के तमाम देश अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं एचडीआई में, और यूएनडीपी बाद में उन्हें फाइनली प्रकाशित करता है कि कौन सा देश शिक्षा में किस पायदान पर है, स्वास्थ्य स्थिति क्या है, और इसकी आय स्थिति क्या है। इन तीनों के आयाम के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और उस रिपोर्ट को बोलते हैं अपन मानव विकास सूचकांक। कौन जारी करता है? तो जारी करता है वो सर्वोच्च संस्था कौन सी है इसकी? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ तक बात करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। इसके इंपोर्टेंट जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, 3 क्या है? आयाम है। इन 3 आयामों में दुनिया के तमाम देश किस पायदान पर आते हैं? कौन सा फर्स्ट पायदान पर आता है, कौन सा सेकंड पायदान पर आता है, कौन से फर्स्ट नंबर पर आता है, कौन से सेकंड नंबर पे आता है, और कौन सा सबसे कम पायदान पर है, उसकी प्रकाशन होता है एचडीआई के माध्यम से। ये आपको समझ में आ गया। जब 1990 में इस एचडीआई के लिए बनाया, कब? 1990 में, लेकिन भारत में कब से शुरू हुए? 1994। ये भी आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष होता है, तो प्रतिवर्ष कुछ उसके भारत की भी स्थिति होगी। जैसे कि मैंने बोला कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के माध्यम से प्रत्येक देश किस नंबर पर आता है। ऐसे कि 183 देशों की गणना हुई थी 2020 में। हाँ, 189 देशों की गणना हुई थी एचडीआई में, और उसमें भारत की स्थिति क्या थी? तो सबसे संपन्न राष्ट्र कौन सा है, सबसे पिछड़ा कौन सा है, वो भी अपन देखेंगे।
तो अभी अपने को क्या करना है, समझे देखो कि मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक सन 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अहमद सेन के सहयोग से बनाया गया था। इससे क्या होता है, इसके 3 आयाम होते हैं। वो 3 आयाम कौन कौन से हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। इनके आधार पर क्या किया जाता है, विश्व के अंदर तमाम देशों की रैंकिंग तय की जाती है। किधर रैंकिंग तय की जाती है, कौन सी फर्स्ट नंबर पर आएगा और कौन सी सबसे लास्ट वाले पे आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इनको फाइनली आंकड़े कौन प्रकाशित करता है, तो इनके फाइनली आंकड़े प्रकाशित करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसके आंकड़े होते हैं वो किस स्कोर में किए जाते हैं, ये भी अपन ने देखना पड़ेगा। तो इसके जो फाइनली आंकड़े होते हैं 0 और 1 के बीच में, कितने बीच में होते हैं, 0 और 1 के बीच में। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना। अभी इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अभी इतना रखो आप यार 1 मिनट के लिए। तो 0 और 1 बीच में इसके आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं और यूएनडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको एग्जाम पेपर में मिल ही जाएगा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म बताइए क्या, यूएनडीपी। अब बात कर लेते हैं कि 2000 जो अभी नई रिपोर्ट आई है उसमें सबसे प्रथम पायदान पर कौन सा है और सबसे निचले पायदान पर कौन सा है। तो पहले की बात करते हैं अपन नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी आपको याद होगी ओस्लो है, पूछी जाती है, गूगल में आपके काम आएगी। ठीक है, नॉर्वे जो है, नॉर्वे क्या है, फर्स्ट रैंक पे आई है दुनिया में 189 देशों में। ठीक है, और दूसरे पर अवैसी तो अपन 189 देशों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा इतने देश को अपने को ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। तो क्या पूछेगा अपन से कि दुनिया में सबसे एचडीआई के अनुसार मानव विकास सूचकांक पर प्रथम देश कौन सा है, तो नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी भी भूगोल में बहुत बार पूछी गई है, इसको आप ध्यान रखना, ओस्लो। दूसरा कौन सा है, स्विट्जरलैंड। तीसरे नंबर पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। बस यहां तक ही हमें याद रखना है। पहले पर नॉर्वे, दूसरे का स्विट्जरलैंड और तीसरे क्रम पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। क्या हमें इन्हें हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि अभी बोला अपन ने एचडीआई की जो रिपोर्ट होती है वो प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है और प्रतिवर्ष इसका प्रकाशन किया जाता है। तो ऐसे हर बार आंकड़े क्या होते हैं, बदलते बदलते रहते हैं। इसकी भारत की स्थिति अपन जान लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। इसमें वर्तमान में भारत की स्थिति यदि पहले बात करें तो 129वें स्थान पर था और अब कितने पर है, 128वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, इससे पहले 130 पर ही पहुंचा था भारत। अभी जो वर्तमान स्थिति है 128 पर थी, ध्यान रखना। 128वें स्थान पर कौन है, भारत। मतलब एक स्थान वृद्धि हुई है, ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी स्थिति बहुत अच्छी है, अपन से आगे 128 देश और हैं एचडीआई में, मानव विकास सूचकांक में, और भी अच्छे। अपन 128वें नंबर पर आते हैं, समझ में आ गया होगा ये अपना। इसका मतलब ये नहीं है कि 128 अपन बहुत अच्छे हैं, 128 कहाँ है, नीचे हैं, अपन से 128 और भी ऊपर है। जैसे कि अपन ने देखा नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे तमाम देश अपन से 128 देश ऊपर आते हैं, अपन 128वें क्रमांक पर आते हैं। आप ध्यान रखना, एक पायदान के अपन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मानव विकास सूचकांक क्या है। अब जिस एचडीआई के आधार पर 3 भागों में बांटा, यहाँ तक कहानी आपको जमाना है। बच्चे क्या है, एचडीआई के बारे में समझने की नींव थी। बच्चे इसका क्वेश्चन पूछेगा, या तो इन वैज्ञानिकों का नाम पूछ लेगा और वैसे ही इंपोर्टेंट नाम ये है महबूब के आधार पर इन्हें सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक के लिए तैयार किया गया था। इसके कौन कितने आयाम है, 3 आयाम है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। हाँ, इसके पैमाने कितने हैं, मापन कैसे किया जाता है, तो 0 और 1 के बीच में किया जाता है। इन्हीं मापन के आधार पर, जैसे कि अपनी लिंगानुपात आपने पढ़ा हुआ इससे पहले लेक्चर में, तो उसमें ही अपन ने 4 भागों में इसके लिए बांटा था। ऐसे ही कुछ इसके भी कुछ भाग हैं। मापन के आधार पर वो सबसे ज्यादा एचडीआई वाले देश जो निम्न
उच्च और मध्यम, इस टाइप से बांटे गए हैं। ठीक है, अति उच्च HDI वाले देश कौन से हैं? तो जैसे कि मैंने बोला कि 0 और 1 के बीच में क्या होते हैं, इसके पैमाने होते हैं या मापा जाता है। तो अब 0 और 1 के बीच में भी कुछ संख्या तो होंगी, सब जानते हैं, बिल्कुल पॉइंटों में तो होंगी। तो अति उच्च HDI वाले देश कौन से हैं, जो 0.85 से लेके, या अपन कह सकते हैं यहां से और आगे ले लो, इसके लिए अपन 95 से जो 1 तक के बीच में उनके आंकड़े आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अति उच्च HDI या मानव विकास सूचकांक वाले देश। मतलब उनमें क्या है, मानव विकास सूचकांक की स्थिति बहुत ही अच्छी है, इसलिए अपन उसे क्या बोलते हैं, अति उच्च HDI वाले देश। दूसरी बात करते हैं उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, उच्च मानव विकास वाले देश। इसमें कौन से आते हैं, इसमें आते हैं अपने 85 से लेके 95। वो क्षेत्र कौन से आते हैं, वो कौन से देश हैं, वो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश होते हैं। तीसरी आते हैं मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। ये आते हैं अपने 75, या अपन कह सकते हैं इनके लिए 65 से लेके यहाँ तक के बीच वाले जो बचे हैं, वो सारे क्षेत्र इसमें आ जाते हैं मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले क्षेत्र में। और जो 60 से गिन लेते हैं, इसके लिए 60 से लेकर 80 तक के क्षेत्र में आते हैं, वो मध्यम मानव विकास सूचकांक में आते हैं। तीसरा है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। ये आते हैं 0.58 के जो वाले हैं या उससे कम है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इसमें रखे गए हैं निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश आते हैं। अभी जो स्थिति है, सबसे नीचे कौन है, सबसे HDI में सबसे 189 देश पर आया था नाइजर, ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अभी देखा अपन ने नॉर्वे है, और सबसे नीचे HDI में कौन आता है, नाइजर आता है। बस यही अपने लिए क्या रखना है, HDI रिपोर्ट रखना है। बाकी HDI रिपोर्ट अपन भारत की जो है वो भारत के भूगोल में पढ़ लेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही रखना है, और इसी के साथ अपना ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट होता है। इसमें सिर्फ HDI टॉपिक्स दिया था, बाकी इसमें से ऑब्जेक्ट आए पहले बता दिया, तो थर्ड और फोर्थ देखिए क्या है, एक यूनिट है, और इस यूनिट में से इन दोनों में अधिकांश ऑब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो सेकंड चैप्टर्स में से ही है। बाकी जो HDI थी वो अपन ने पढ़ लिया। मानव विकास सूचकांक क्या है, सबसे नीचे पायदान पर आता है, सबसे निम्नतम क्या है स्तर, नाइजर का है। सबसे उच्चतम स्तर किसका है, तो नॉर्वे का है। दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा अपन ने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा। भारत का 128वां स्थान पे अपन ने देख लिया। यहाँ तक आशा करता हूँ इस चैप्टर में आपको वो समस्या नहीं होगी, सिर्फ HDI यहाँ से पढ़ना, ठीक है। और इसके आगे मेरे चैप्टर्स खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, और इसके बाद जो भारत के भूगोल की फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। ये 4 चैप्टर्स अपने भूगोल के कंप्लीट हो गए हैं। इन्हें आपके पास बुक है तो नहीं है तो ये हम लिखते हैं, इसके लिए आप नोट कर सकते हैं। और या सेमिनार की बुक जो है, आप जो भी बुक पढ़ना चाहें वो बुक आप मार्केट से ले सकते हैं।